हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर हैं। उनसे समझते हैं कि इस एक्स्ट्रा पुलिस कस्टडी में मारपीट का क्या मतलब है। सर, आप पहला रिएक्शन बताइए। आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? ये जो पुलिस कर रही है ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और जिस तरीके से इन लोगों को मारा है, अब एक पुलिस ऑफिसर जो है उसने तो लाठी ऊपर से नीचे मारी है। मतलब अगर जिसको मारी है अगर उसका सर फट जाए तो क्या होगा। ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत है। और मेरे हिसाब से ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी कोई हैं, 2-3 लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सर जब हम लोग एसएसपी से पूछा, हमने, उनका नाम आकाश तोमर है, सहारनपुर के एसएसपी हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया। बोला ये वीडियो तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि हमारी रिपोर्ट साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो यहीं का वीडियो है। तो जब वहां का कप्तानी झूठ बोल दे रहा है ऑन रिकॉर्ड, तो किससे उम्मीद करें कि वो इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे? ये अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में जनवरी में, इस साल के जनवरी में एक केस का फैसला हुआ था और वो भी यूपी पुलिस का था। और उस केस में यूपी पुलिस दिल्ली आई थी और 2 लोगों को उठा के ले गई और उनको 1 या 2 दिन अपने पास रखा। जब केस दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, 2 चीज़ें कही हैं। एक तो ये कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। दूसरा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ कागजात बनाए, फर्जी कागजात बनाए, जिससे कि वो दिखा सके कि जो उन्होंने काम किया है वो सही है। तो अगर यूपी पुलिस के लोग हाई कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं तो आपके सामने तो झूठ बोल ही सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये तो मैं ख्याल यूपी पुलिस का तो कानून कुछ और ही है। बिल्कुल सर, लेकिन जो आप चूंकि एक ऐसी फ्रेटर्निटी से आते हैं सारे जजेस को लेकर, और पहले एक जजेस को हम देखते थे वो जुडिशियल एक्टिविज्म खुद भी करते थे, वो तस्वीरों को देखते थे, वो प्रिंट में अगर कोई खबर छपती थी, एक डिमोलिशन की खबर है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, उन खबरों के बाद भी अब संज्ञान क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्या बदल गया है हमारी न्याय व्यवस्था, न्यायाधीशों के बीच में, कि वो अब संज्ञान लेने से कतरा रहे हैं, या फिर पीछे हैं, या फिर उनको दिखाई नहीं दे रहा, या उनके संज्ञान में कोई नहीं ला रहा है? पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। अब आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में वो यूपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, लखनऊ में, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पता नहीं क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा। और जिनकी पिटाई हुई है वो तो ऑब्वियसली घबरा गए हैं। वो कहाँ कंप्लेन करेंगे, वो किसके पास जाएंगे कंप्लेन करने के लिए? और पिटाई हो जाएगी उनको फिर से पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, फिर से दोबारा मारा जाएगा। तो ऐसा पता नहीं क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और सब चुप हैं, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप है, कोर्ट्स चुप हैं, कचहरी चुप है। पता नहीं, बड़ी दुख की बात है। सर, कल जब हम इनके परिवार वालों से मिले सहारनपुर में, हमने उनको वीडियो दिखाया। अपने बेटे को पिटता हुआ देख, जाहिर सी बात है कोई भी भावुक हो जाएगा, जज्बाती हो जाएगा, रोने लगेगा। सर, अब उनसे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो पुलिस वाले पीट रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जाके कंप्लेन कर दें, क्योंकि पुलिस कह रही है हमारे संज्ञान में कोई नहीं लाया, अगर कोई शिकायत करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। वो गरीब लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि पुलिस को पीटते हुए देख करके उनके खिलाफ ही कंप्लेन कर दें। ऐसे में सर क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपने देख ही लिया, एसएसपी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो उनके लेवल के ऊपर अधिकारी होंगे, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, एनडीटीवी पे खबर चल रही है कल रात से, सबको पता चल गया है, लेकिन जो उच्च अधिकारी वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या रास्ता बनता है कि इन
पुलिस कर्मियों को कम से कम सजा दी जाए या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। मेरे ख्याल में ये जो आपने ये प्रोग्राम बनाया है ना, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और जो इसके साथ जो आपने बातचीत की है लोगों के साथ, ये आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दीजिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को भेज दीजिए, जिससे कि उनको पता पड़े कि क्या हो क्या रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर लोगों को पीटा जाए और सब और कुछ नहीं हो सके, ऐसे पता नहीं फिर रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ। तो फिर कोई पुलिस आके कहीं पे भी किसी को, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया था, किसी को उठा के ले जाएंगे, किसी को पीटेंगे, किसी को मारेंगे और कुछ नहीं होगा। अगर ये चलता रहा तो फिर ये क्या रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, पता नहीं क्या इसमें रहेगा। तो मेरे ख्याल में आप ये जो वीडियो है आप भेजिए, अपने कमेंट्री के साथ भेजिए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और शायद वो कुछ उसके बारे में कुछ करें। मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स कमीशन यूपी का और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो संस्थाएं बनाई गई थी, हमारा काम सर रिपोर्ट करना था, हमने रिपोर्ट की है। और जिन संस्थाओं को इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को देखकर रिएक्शन देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, वो संस्थाएं अगर फेल हैं तो हम सब के लिए दुखद हो सकता है। मैं इस बातचीत के साथ लेकिन एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूं, वो ये कि आप असहज हों तो इसको सवाल का जवाब ना दें कि क्या आपकी पुराने जजेस के साथ और जो मौजूदा जजेस हैं उनके साथ कभी कोई ऐसी ऑफ रिकॉर्ड बात होती हो, और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसमें आप पुलिस को झूठ बोलता हुआ देखते हैं और आप उसमें ये भी देखते हैं कि पुलिस अब मनमानी करती है और एक तरीके से फैब्रिकेशन भी करती है बहुत सारी चीज़ों का, एक राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए। तो क्या कोई ऐसा डिस्कशन जुडिशरी के अंदर हो रहा है? जैसे मैं आपको मीडिया के अंदर बता सकता हूं कि मीडिया में ऐसी बहुत सारी डिस्कशन होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक भी होते हैं। हम सब समाज व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसमें जुडिशरी भी शामिल है। देखिए, जो सिटिंग जजेस हैं, जो आजकल जो जजेस हैं, उनसे तो मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता, मिलता भी नहीं हूँ। मे भी महीने में एक बार मिल गया या 2 महीने में एक बार मिला हूँ। पर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे तो बातचीत होती है। और आप जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले 3-4 रिटायर्ड जजेस और 3-4 सीनियर एडवोकेट, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये चर्चा तो होती है, पर अब रिटायर्ड जजेस भी क्या करें? वो सिर्फ चिट्ठी लिख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और क्या कर सकते हैं? तो पता नहीं, ये तो बिल्कुल ये तो हद से बाहर निकल गया ये सब। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल मैं उन लोगों के बिहाफ पर पूछ रहा हूं जिनसे हम जमीन पर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर एक अविश्वास पैदा हो गया है सिस्टम के प्रति, और ऐसे में जब ये वीडियोस वायरल होते हैं तो वो विश्वास जो पैदा करना है सिस्टम को कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब वो ऐसी वीडियोस देखते हैं और देखते हैं पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं, पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं, और उसके बाद जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही है, तो वो जो विश्वास पैदा करना है उसकी बजाय वो खाई पैदा हो जाती है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सिस्टम पर इस देश में संविधान है और सबका संविधान पर यकीन है, वो विश्वास कहीं ना कहीं खोता जा रहा है एक समाज के तबके में जिस पर ब्लेटेंट कार्रवाई होती है और कुछ एक्शन नहीं होता, जस्टिस नहीं मिलता। जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, और इसके साथ भय भी है, लोग डर भी जाते हैं। अब उनको पता नहीं कि कल क्या होगा, कल किसी और का मकान तोड़ देंगे, किसी और की पिटाई कर देंगे। तो ये विश्वास तो आस्ते धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। तो इसको किसी तरह रोकना चाहिए, और जो रोक सकते हैं वो सिर्फ जजेस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ही रोक सकते हैं, और तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, सहारनपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं, वीडियो के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अगर पुलिस ये कह रही है और वहाँ के शासन के लोग उसके बारे में कुछ परवाह नहीं कर रहे, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? सिर्फ कोर्ट में जाएंगे। तो
कोर्ट पे इतना भरोसा रखना चाहिए। पर ये जो हालात निकल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि भरोसा थोड़ा कम होते जा रहा है। मैं ख्याल कोर्ट्स को तो एक्टिव होना ही चाहिए, जरूर एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि इस टाइप की चीजें नहीं हो। अब आप जानते हैं कि यूपी को छोड़िए, अभी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हैदराबाद में 4-5 लोगों को ऐसी फेक एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया। यूपी में भी बहुत सारे लोगों को फेक एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया। आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये जो लोग जो कस्टडी में मरते हैं पिटाई की वजह से या जो भी कुछ है, यूपी उसमें नंबर 1 है। तो कब तक कोर्ट चुप रहेगा, कब तक लोग चुप रहेंगे? ये तो मेरे ख्याल कोर्ट्स को कुछ लेना, कुछ जरूर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकुर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सौरभ को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक साहसी रिपोर्ट है। हम सबको पता है कि एक ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता करना भी खतरे से खाली नहीं है, ठीक उसी वक्त में वो पुलिस वालों से ये सवाल कर रहे हैं कि आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं। और ये आसान नहीं है कि पुलिस की आंखों में आंखें डालकर ये बोला जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, और ख़ास करके IPS अधिकारियों के खिलाफ।